फिर इसके बाद नव योगेश्वरों का संवाद और दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की कथा। दत्तात्रेय जी के 24 गुरु, 24 गुरु क्या क्या सिखाते हैं? दत्तात्रेय जी ने कितने गुरु बनाए? 24 जगह से शिक्षा ग्रहण की। कहां कहां से? पृथ्वी, पृथ्वी मतलब भूमि, ये जो हम बैठे हैं, पृथ्वी से क्या ग्रहण किया, क्या शिक्षा मिली? सहनशीलता। पृथ्वी हमें क्या सिखाती है? आप सहनशील बनो, सहनशील। आप भी वायु, वायु दुर्गंध सुगंध दोनों से गुजरती है, पर आदि नहीं है किसी की। उसी तरह सुख में दुख में रहो, आदि मत बनो सुख के दुख के। सुख को भी मत पकड़ो और दुख में दुखी मत रहो। वायु की तरह आगे बढ़ो। आकाश, जैसे आकाश सर्वव्यापी है ऐसे ईश्वर सर्वव्यापी है। जल, जल जैसे शीतल होता है, हमें भी अपने स्वभाव को शीतल बनाना चाहिए जल की तरह। अग्नि को गुरु बनाया, जैसे अग्नि में सब कुछ डाल दो स्वाहा, ऐसे आपका नेचर भी स्वभाव भी अग्नि की तरह हो कि आपका कोई सम्मान करे उसको भी आप स्वाहा कर दें और अपमान करे स्वाहा कर दें। ना तो सम्मान अंदर रखो ना तो अपमान अंदर रखो। सम्मान कर दो तो भला, अपमान कर दो तो भला। भैया तुम्हारा भला हो। हम ये ना सोचें कि तुमने हमारा अपमान किया तो तुम्हारा भी हम करेंगे ना। अग्नि की तरह होना चाहिए, सब कुछ स्वाहा, सब कुछ। चंद्रमा को गुरु बनाया, जैसे चंद्रमा स्थिर है, चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती हैं, ऐसे आत्मा स्थिर है, शरीर घटता और बढ़ता है। सूर्य को गुरु बनाया, जैसे सूर्य का प्रकाश सब पर समान पड़ता है, सबको विटामिन डी मिलता है। मंदिर में भी प्रकाश पड़ेगा तो कीचड़ में भी प्रकाश पड़ेगा। उसी तरह हमें भी स्वभाव सूर्य की तरह रखना चाहिए। कोई पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, अमीर हो, गरीब हो, रोगी हो, स्वस्थ हो, सबको एक करुणा की दृष्टि से सबको देखना चाहिए, सबको एक भाव से देखना चाहिए कि सबके ईश्वर, सबके भीतर ईश्वर है। किसी से नफरत नहीं। पैसे वाला है तो आप उससे ज्यादा प्रेम, और नहीं पैसे वाला है तो उससे कोई प्रेम नहीं। सबके प्रति समान भाव, सब में ईश्वर का भाव, सब ईश्वर अंश है। कबूतर को गुरु बनाया दत्तात्रेय जी ने, 8वां गुरु कबूतर। आप कबूतर को जानते हैं? कबूतर जा जा जा, है ना? कबूतर, एक कबूतरी थी और एक कबूतर था। एक जाल बिछाने वाला आया और कबूतरी को पकड़ लिया उसने, और जब कबूतरी पकड़ी गई जाल में, जब वो फंस गई तो कबूतर बोला कि मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा, खुद भी गिर गया और उस जाल में फंस गया। दत्तात्रेय जी ने गुरु बनाया। संसार से इतना आसक्त ना हो जाना, संसार से इतना मोह ना करना कि जब कोई मर जाए तो आप भी अपनी मृत्यु समझ लें कि अब तो इसके बिना कैसे जिए। जो मर गया वो मर गया, मरना था, ये मृत्यु लोक है, सबको मरना। इसलिए जो मर गया उनकी याद में रोइए मत, आप अपना कल्याण कीजिए कि आपको भी मरना है। मरना तो है ही है, तो भगवान का चिंतन करके चलो। उस कबूतर की तरह, अज्ञानियों की तरह नहीं मर जाओ। कुछ लोग ऐसी करते हैं, वो मर गया, लड़का लड़की प्यार करते थे, एक दोनों, कई लड़का लड़की देखे आत्महत्या कर लेते हैं। सब अज्ञानता, मूर्खता है। इतना मोह नहीं होना चाहिए संसार से कि हम उसके बिना जी ना पाए।
ये जीवन संसार के मोह के लिए नहीं, प्रभु से प्रेम के लिए मिला है। इसलिए प्रेम करा जाए भगवान से, संसार के मोह में ना उलझा जाए। अजगर को गुरु बनाया दत्तात्रेय जी ने। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। अजगर को गुरु बनाया। अजगर किसके भरोसे है? कितने रुपए महीना कमाता है अजगर? बोलो, कितनी तनख्वाह पाता है? अजगर कोई काम करता है? आप लोग कहते हो महाराज जी हम काम नहीं करेंगे तो खाएंगे कैसे? तो बताओ अजगर बिना काम किए खाता है कि नहीं? बोलो, अजगर का पेट कौन भर रहा है? बोलो, जब तुम अपनी मां के पेट में थे तब कोई काम करते थे? टोपी वाले भैया, तब क्या 9 महीने कुछ खाए नहीं थे आप? किसने दिया था? भगवान ने। मां के शरीर से आपका नरा जुड़ा था, मां का खाया पिया बच्चे के पेट में चला जाता था। जिस परमात्मा ने मां के पेट में तुम्हें भूखा नहीं मरने दिया, उस परमात्मा के भरोसे यहां संसार में रहोगे, उस परमात्मा के आश्रित होकर कर्म करोगे, तो क्या भगवान तुम्हें यहां भूखा मरने देगा? कर्म करो लेकिन भगवान के भरोसे होकर कि देने वाला भगवान है। जो अजगर को दे रहा है, जो चिड़िया को दे रहा है, वो हमें भी देगा। जब ईश्वर ने पेट दिया है तो पेट भरने की व्यवस्था भी वही करता है। कोई भूखा नहीं रहता। आदमी भूखा घूम सकता है पर भूखा ईश्वर किसी को सुलाता नहीं है। 24 घंटे में एक बार पेट भर देता जरूर है। ये बात सही है या गलत है? मेरी तो प्रैक्टिकल की हुई बातें हैं ये सब। आप लोगों की तो सुनी सुनाई होंगी, कही कहाई होंगी, हमारी तो प्रैक्टिकली बातें हैं। हमने इन हर बातों को प्रैक्टिकल करके देखा है कि बात सही है या गलत है। ईश्वर किसी को भूखा सुलाता नहीं। दिन भर भूखा आदमी घूमेगा जरूर, पर रात होते होते कहीं ना कहीं से विधाता कुछ ना कुछ कराएंगे। सही है? क्योंकि चिंता इनको है। हमें लगता है हम परिवार को खिला पिला रहे हैं, हम कर रहे हैं, जबकि करने वाला कौन है? अपने अपने घरन की। बोलो, अपने 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 जोर से मेरी मां। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, उसे पीर सब घरन की सो धन्य धन्य रघुवीर। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, मतलब अपने अपने घर की चिंता सबको है, पर उसे सब घरन की, उसे पीर सब घरन की, तो धन्य धन्य रघुवीर। उसे सबकी चिंता है। आपको तो अपनी चिंता है, अपने बच्चों की चिंता है, उसे तो चींटी से लेकर हाथी तक की फिक्र है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता। भगवान के भरोसे आप लोग रहते नहीं हो। कभी रहना, जैसे अभी रह रहे हो इससे अच्छा रखेंगे भगवान। यदि भगवान के भरोसे रहना सीखोगे तो आपसे अच्छा ईश्वर आपको रखेंगे। जितने अच्छे से आप व्यवस्थाओं में रह रहे हो ना, ईश्वर के भरोसे कभी रहकर देखना, इससे अच्छे रखेंगे भगवान आपको। समस्या ये है कि आदमी ईश्वर पे विश्वास कर कहां रहा है। लोग कह रहे हैं महाराज जी हम करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या? तो जब तुम पेट में थे तो तुम्हारा बाप खिलाता था? कौन खिलाता था? वही भगवान। मां के नरे से, आपके नरे को मां के शरीर से ना जोड़ा होता तो खा लेते तुम। कोई डॉक्टर थोड़ी आता है वहां बोतल चढ़ाने। वो तो इंसान को ईश्वर ने अपने आप
माँ के गर्भ में ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि माँ का खाया। इसलिए बच्चे का पहला मुंह क्या होता है? बच्चे का, हर व्यक्ति का पहला मुंह कौन होता है? जोर से, जोर से, जोर से। हर इंसान का पहला मुख होता है नाभि। आपका पहला मुंह क्या था? आपकी नाभि से तो नरा था ना, तो वहीं से तो सब खा पी रहे थे। तो आपका पहला मुंह क्या था? नाभि। ये बात सही है कि गलत है? 9 महीने तक आपने मां के पेट में कहां से खाया पिया था? मुंह से नहीं, नाभि से। नाभि से ना नरा जोड़ा था, तो मां का खाया यहीं से ना अंदर जा रहा था। बोलो हाँ। तो हर इंसान का पहला मुंह क्या होता है? नाभि। उसके बाद फिर ये मुंह चलता है पैदा होने के बाद। इसलिए शरीर का केंद्र बिंदु नाभि है। नाभि, इसलिए कुछ औषधियां नाभि में डाली जाती हैं, पता है? आयुर्वेद में औषधियां नाभि में डालने से वो औषधियां पूरे शरीर को प्राप्त होती हैं। किसी की होंठ फटती हो तो नाभि में तेल लगाने से होंठों का फटना बंद हो जाता है। मतलब नाभि से पूरे शरीर का कनेक्शन आज भी है। हाँ या ना? नाभि, नाभि को हल्के में मत लीजिएगा। बहुत सारी औषधियां नाभि के द्वारा ही शरीर में पहुंचाई जाती हैं आज भी। जो इस प्रोसेस को जानता है, इस पद्धति को जानता है। इसलिए जब बिस्तर पर लेटा करो तो नारियल का तेल अपनी नाभि में डाला करो। बच्चों की नाभि में भी नारियल का तेल डाला करो। गर्मी है तो पानी भर लेना चाहिए नाभि में। यदि आप लेटे हैं तो वो ठंडक पहुंचाएगी। इसलिए नाभि हर बच्चे का पहला मुंह है, जहां से हर पेय पदार्थ मां का खाया हुआ बच्चे के उदर में गया। तो ये व्यवस्था किसी डॉक्टर ने नहीं की थी। ये व्यवस्था ईश्वर ने की। तो जिस परमात्मा को ये पता था कि आप मुंह से नहीं खा सकते, तो ईश्वर ने आपका मुंह दूसरा बना दिया, नाभि को ही मुंह के रूप में परिवर्तित कर दिया और नाभि से सब ग्रहण कर लिया। उस परमात्मा को क्या फिक्र नहीं है कि आपका पेट खाली है या भरा है? इसलिए भरोसे भगवान के रहो। अपनी मेहनत पर इतना भी घमंड ना करो कि तुम उस परमात्मा की कृपा को भूल जाओ। मेहनत करो, पैसा आएगा, लेकिन मेरी मेहनत से ज्यादा कृपा है गोविंद की। मैं तो ईश्वर का दिया खाता हूं। मेरी औकात तो एक रोटी कमाने की नहीं है। मेरा पेट भरने की जिम्मेदारी तो मेरे गोविंद भगवान ने, गौरी गोपाल भगवान ने ले रखी है। इन्होंने तो मेरा ठेका ले रखा है। इन्होंने तो मुझे गोद ले रखा है। इन्होंने तो मुझे गोद ले रखा है। हम तो इनकी गोद में हैं। आप किसकी गोद में हैं? आप किसकी गोद में हैं? अपने आप को प्रभु की गोद में ही रखिएगा। हे प्रभु, हमें भी हमारी माँ बनकर, भगवान उसे अपना गोद में रखते हैं, क्योंकि माँ बच्चे को गोद में रखती है। जब आप भगवान के बच्चे बन जाओगे तो भगवान आपको गोद में रख लेंगे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ऐसे अजगर की तरह दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए। सबसे सीखा, जहां से सीख मिले
सीखो।